रेत के समुद्र पर बसी सुनहरी नगरी में इन दिनों सिर्फ पर्यटकों की भीड़ नहीं बल्कि स्थानीय टैक्सी चालकों का गुस्सा भी तेजी से उबाल मार रहा है। जैसलमेर के टैक्सी चालकों के लिए यह मौसम सिर्फ कमाई का नहीं, अब संघर्ष का भी बन गया है। वजह है बाहरी जिलों से आकर अवैध रूप से टैक्सी चलाते लोग, बिना परमिट की निजी गाड़ियों का बढ़ता चलन और प्रशासन की ढीली पकड़। गोल्डन कार यूनियन के सदस्य काजू छंगानी के मुताबिक साल में सिर्फ 4 महीने ही सही महीनों में सीजन होती है। इसी दौरान हमें अपने पूरे साल की कमाई करनी होती है, लेकिन अब बाहर से आए लोग और निजी गाड़ियों को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने वाले लोग हमारे पेट पर लात मार रहे हैं। यूनियन के आरोप है कि कई निजी कार मालिक सीजन के समय अपनी गाड़ियों को रेंटल टैक्सी के रूप में चलाते हैं, वो भी बिना किसी टैक्सी परमिट के। इससे न सिर्फ स्थानीय टैक्सी चालकों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही, बल्कि यह कानून का खुला उल्लंघन भी है। हमने इस मामले को लेकर पहले भी आरटीओ और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। थोड़ी बहुत कार्रवाई जरूरी, लेकिन अब फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि सम के मखमली दौरों पर बिना परमिट की गाड़ियों से दुर्घटनाओं के कई मामले सामने आ चुके हैं। इतना ही नहीं, कई पर्यटक तो ऑटो और बाइक से तनोट माता मंदिर और बॉर्डर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हादसे होना तय है। कुछ समय पहले एक बिना परमिट जीप सम में पलट गई थी, एक टूरिस्ट की मौत हुई थी और बाकी घायल हुए थे। ऐसे हादसों की जिम्मेदारी कौन लेगा? स्थानीय चालकों का कहना है कि गाड़ियों का मेंटेनेंस, ईएमआई और घर का खर्च सब कुछ टैक्सी की कमाई पर टिका हुआ है। लेकिन जब बाहर के लोग आकर रेंटल टैक्सी चलाने लगते हैं तो जैसलमेर के असली टैक्सी चालक खाली हाथ रह जाते हैं। यूनियन की मांग है कि बिना टैक्सी परमिट वाली गाड़ियों की तत्काल जांच हो, बाहरी जिलों की गाड़ियों को जैसलमेर में रेंटल पर चलाने से रोक लगे, सम, तनोट और बॉर्डर क्षेत्र में बिना सुरक्षा मानकों के किसी भी वाहन को एंट्री न दी जाए। राजस्थानी आतिथ्य और जैसलमेर की रेत जितनी पवित्र है, उतना ही पवित्र है यहाँ के टैक्सी चालकों का संघर्ष। वो अपने हिस्से का आसमान मांग रहे हैं, जहाँ वो चैन से अपने पहियों को घुमा सके और अपने घर का चूल्हा चला सके। नमस्कार जी, मेरा नाम है गोलदास छंगानी और काजू छंगानी। मैं गोल्डन कार टैक्सी यूनियन से हूँ और आज हमारी एक आम सभा रखी गई है यहाँ पे कि जो सीजन चालू होते ही यहाँ पे बाहर के लोग हैं जो गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं, जैसे बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, फलोदी है, पोखरन है, वहाँ से लोग आते हैं और यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। और यहाँ पे हमारा सिर्फ 3 से 4 मंथ का ही बिजनेस रहता है और उसमें भी वो बाहर के लोग आके यहाँ पे गाड़ियाँ चला रहे हैं तो हमें पूरा लॉस हो रहा है। तो हमने पहले भी कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं कलेक्टर महोदय को, डीटीओ साहब को, और अभी भी वापस कार्रवाई करेंगे। और प्रशासन से यही निवेदन है कि हमारी हेल्प की जाए कि भाई ये प्राइवेट गाड़ियों को भी रोका जाए और जो ये है बाहर से आ रहे हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। पूर्व में ज्ञापन दिया है तो उसके ऊपर कुछ अंकुश लगाया गया है, प्राइवेट गाड़ियां भी सीज करी है और हमारा सपोर्ट भी किया प्रशासन ने, ऐसी बात नहीं किया है। पर वो जो है, जो पहले वाली थी वो टैक्सी हो गई है, फिर लोग नए जाग गए हैं, वापिस प्राइवेट लेके आ गए हैं। तो हमारी फिर यही एक गुंजाइश रहेगी कि डीटीओ साहब से और कलेक्टर महोदय से कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको टैक्सी गाड़ी करवाई जाए। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो एक तो हमें यहाँ पे ये क्या कहते हैं, इसे हमें एक स्टैंड दिया जाए, जो हमारा स्टैंड नहीं है यहाँ पे, और बाहर से जो गाड़ियां आ रही है उन पे अंकुश लगाया जाए और जो प्राइवेट गाड़ियां चल रही है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो प्राइवेट गाड़ी है, गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है और हमें भी हो रहा है उससे। बाहर के राज्यों की गाड़ी यहाँ चल रही है। नाम है इस्माइल, मैं टैक्सी यूनियन का मेंबर हूँ। अभी जैसे कि प्रशासन ने कुछ कार्रवाई की थी, पहले सम में जैसे हादसे हो रहे थे पर्सनल जीपों, अभी के समय सारी जीप टैक्सी परमिट करवा देगी। अभी के समय आप देखोगे जैसलमेर में आप गड़ीसर लेक पे चले जाओ या किला पार्किंग में चले जाओ तो वहाँ पे आपको टैक्सी परमिट से ज्यादा पर्सनल व्हीकल देखने को मिलेगा। और ऑटो का कायदा रहता है सिटी का, वो जा रहा है डेजर्ट में, तो टैक्सी यूनियन का फिर क्या काम रहेगा? अभी बाइक रेंट का काम रहता है जो सिटी फोर्ट का रहता है। अब फोर्ट में जैसे चढ़ाई है तो नहीं जा पाते, इसलिए बाइक रेंट देते हैं। अभी के समय आप देखोगे तो बाइक ज्यादा जाएगी, तनोर जाएगी, लोंगे वाला जाएगी, बॉर्डर भी जाएगी, फिर हमारे यूनियन का क्या काम रहेगा?